you are going to learn about your subject Social Science of Standard 8, chapter number 5, that is Revolutionaries of India, Session 1. There will be 2 sessions of this chapter for explanation part. Okay, let's start with a short introduction of this chapter. Many known and unknown martyrs struggled for freedom till that during the freedom struggle of India. After the revolt of 1857, many revolutionaries fought individually or they formed groups and declared revolt against the British Empire. अब इसमें क्या बताया इंट्रोडक्शन में कि मैनी नोन एंड अननोन मार्टियर्स, मतलब कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिनको हम जानते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको हम नहीं जानते. ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगलर है जिन्होंने क्या किया है, इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए उनके डेथ जब तक वो मरे नहीं तब तक वो स्ट्रगल करते रहे. और जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके अंदर बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज जो थे, ठीक है, जो कुछ चेंज लाना चाहते थे इंडिया में, वो या फिर खुद अकेले लड़े या फिर एक ग्रुप बनाया और उन्होंने रिवोल्ट डिक्लेयर किया अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. पीपल ऑल ओवर द कंट्री रिमेंबर दैट स्टोरी टिल द डेट. और ये एकदम सही बात है, पूरे कंट्री में या फिर हम बोल सकते हैं पूरी दुनिया में ये चीज हम अभी भी याद करते हैं, उनकी स्टोरीज अभी भी हम पढ़ते हैं. Those brave men and women who revolt against the British government are known as the revolutionaries of India. अब revolutionaries of India हम किसे बोलेंगे? जिसने men and women who revolt against the British Empire, उसे हम क्या नाम से बोलेंगे? Revolutionaries of India, क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए कुछ चेंज वो लाए. Their activities were revolutionary. और उन्होंने जो एक्टिविटी की उस चीज के वजह से ही आज हम इंडिया को फ्रीडम मिली है. सो वी शुड बी थैंकफुल फॉर देम. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लिटरेट, रॉयल और ऑर्डिनरी, टुक पार्ट इन द रिवॉल्यूशन. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे ही इसी चीज में उन्होंने इंटरेस्ट लिया. ऑल द पीपल्स, मतलब जिस भी कास्ट, रिलीजन या फिर जो भी पर्सन है, उन्होंने क्या किया, इस रिवॉल्यूशन में उन्होंने पार्ट लिया. रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वेर कैरिड आउट इन वेरिंग डिग्रीज अक्रॉस इंडिया. और पूरे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है वो वहां पे चला. Revolutionary activities were initiated by the first martyr, that is Vasudev Balwant Phadke, who hailed from Maharashtra. और जो फर्स्ट मार्टियर थे हमें उनको हमेशा याद रखना चाहिए, वो कौन थे? वासुदेव बलवंत फाड़के, जो महाराष्ट्र से थे. और ये एक्टिविटीज जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो उन्होंने स्टार्ट की. ओके, तो सबसे फर्स्ट हम किन के बारे में देखेंगे? वासुदेव बलवंत फाड़के. Vasudev Balwant Phadke was the pioneer of the revolutionary activities in India. He worked in Pune. अब पायोनियर का मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन जो उसका होल एंड सोल हो या फिर जिसने वो चीज स्टार्ट की है. ठीक है, तो वासुदेव बलवंत फाड़के जो है वो ये जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी उनके वो पायोनियर थे. एंड ही वॉज वर्किंग एट पुणे. Unjust and partial approach of the British government irritated him so much that he had left his job. He took a vow of not applying tilak on his forehead and not to cut his hair till he did not free India from the clutches of Britishers. And वो ब्रिटिशर से इतना तंग आ गया था कि एट लास्ट उसने क्या किया, पुणे से अपनी जॉब छोड़ी और उन्होंने एक ऐसी कसम खाई कि मैं अपने सर पे, अपने माथे पे तिलक नहीं लगाऊंगा. एंड दूसरी चीज, अपने जो बाल है सर के वो क्या करेगा, वो नहीं काटेंगे. कब तक? जब तक
हमारे इंडिया को ब्रिटिशर्स के हाथ से वो छुड़ा नहीं लेता। दैट मीन्स होल एंड सोल यही था कि इंडिया को फ्रीडम जब तक वो दिला नहीं देते। He formed a secret armed group of revolutionaries called Ramosi to fight against the British। और उन्होंने ऐसा बोल सकते हैं कि छुपके से एक ऐसी ग्रुप बनाई रिवॉल्यूशनरीज की जिनका नाम क्या रखा था इन्होंने, रामोशी। और ये चीज उन्होंने क्यों स्टार्ट की थी? टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हिम वांटेड विद अ बाउंटी ऑफ ₹4,000। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसे वांटेड घोषित किया था? वासुदेव बलवंत फाड़के को विद एन बाउंटी। दैट मीन्स एक गिफ्ट प्राइस हम बोल सकते हैं कि अगर जो भी इसको ढूंढ के लाएगा उसे हम ₹4,000 ऐसे गिफ्ट देंगे। एंड ये ₹4,000 उस टाइम के बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रखते थे। सो यू कैन थिंक कि इन्होंने वासुदेव बलवंत फाड़के ने ब्रिटिशर्स को कितना हार्म पहुंचाया होगा। He trained young men to attack the British camps, to rob the government treasury and to use guns and other weapons। अब वासुदेव बलवंत फाड़के उन्होंने जो ग्रुप बनाई थी उसके अंदर वो क्या करते थे, जो यंगस्टर्स थे उनको ब्रिटिश कैंप के ऊपर अटैक करना सिखाते थे। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है, मतलब बिना पैसे कोई काम होना नहीं है, तो ऐसी जगहों पे उन्होंने क्या किया, अटैक करना सिखाया। और उन्होंने जो गन है और अदर वेपन्स है वो चलाना भी सिखाया। किसको? यंगस्टर्स को। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यंगस्टर्स ही एक ऐसी मेन एज है जो क्या कर सकते हैं, हमें फ्रीडम दिला सकते हैं। The British government became desperate to arrest him at any cost। और इसी चीज की वजह से गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही डेस्परेट हो रही थी। वो हम बोलते हैं ना कि नाक पे दम करना, तो ऐसा वासुदेव बलवंत फाड़के ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर किया था। इसलिए वो बहुत ही डेस्परेट थे वासुदेव बलवंत फाड़के को अरेस्ट करने के लिए। सेकंड जो है वो है वीर सावरकर। Vinayak Damodar Savarkar was born on 28th of May 1883 in Bagar village of Nasik district in Maharashtra। ये डेट, ईयर और उनका विलेज जहां पे वो बॉर्न हुए थे, ये चीजें आप यू शुड रिमेम्बर। दैट इज वेरी यूजफुल एंड मे बी आस्क्ड इन एग्जाम। ओके, तो जो सेकेंड रिवॉल्यूशनरी है उनका नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर और वीर सावरकर। He was born on 28th of May 1883 in the बागुर विलेज ऑफ नासिक। और ये भी कहां से थे? महाराष्ट्र से थे। He fostered revolutionary ideas since his childhood। He established an organization named मित्र मेला which was later on named as अभिनव भारत। और एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर हमें कुछ करना है तो हमारा जो चाइल्डहुड है उसी टाइम से हमें वो चीजें सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि हमें ये चीज करनी है। सेम वे वीर सावरकर के अंदर भी जो रिवॉल्यूशनरी आइडिया थे वो उनके चाइल्डहुड से ही उनके मन में आने लग गए। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम क्या था? मित्र मेला। और लेटर ऑन जैसे ही थोड़े साल पास हुए उसका नाम फिर क्या रख दिया? अभिनव भारत। The main objective of this organization was to free India from the British rule with the help of armed revolt। और अब ये सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है। अब इनका भी मेन मोटिव क्या था कि इंडिया के पीपल को ब्रिटिशर्स से फ्रीडम दिलाना है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने सबका एक ही मोटिव था कि उनको क्या करना है? इंडिया को फ्रीडम दिलाना है। Veer Savarkar was the first Indian to kindle the foreign clothes। He acquired scholarship from the Institute of Shyamji Krishna Verma and went to London for further studies। और वीर सावरकर ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने क्या किया? फॉरेन क्लोथ्स को किंडल किया, मतलब उनको यूज करने के लिए सबको मना कर दिया और वो क्लोथ को वो जलाने भी लग गए थे। उन्होंने अपनी जो स्कॉलरशिप है वो कहां से ली थी? फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा। और लेटर ऑन वो लंदन चले गए थे अपनी फर्दर स्टडीज करने के लिए।
He wrote a book titled 1857 India's First Freedom Struggle. It was banned even before it was published. अब उन्होंने एक बुक भी लिखी थी साथ में, वो बुक का नाम क्या था? 1857 India's First Freedom Struggle. ये भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में कि 1857 India's First Freedom Struggle, who wrote this book? तो आपको नाम आना चाहिए वीर सावरकर या फिर विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। और जब ये बुक प्रिंट होने लगी थी या फिर पब्लिश होने वाली थी, उससे पहले ही ये बुक को क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस बुक में वो सब नॉलेज थी, वो सब चीजें लिखी हुई थी कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर क्या क्या चीजें कर रहे हैं, किस हिसाब से इंडियंस को परेशान कर रहे हैं, और इंडियंस ने उस चीज को कैसे रिवॉल्यूशनरी लिया, उस चीज को कैसे फाइट किया, ये सब चीजें बुक में लिखी थी। He was arrested in 1910 for his association with the revolutionary group India House, और at last in the year 1910 इनको गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि ये एक एसोसिएशन, मतलब एक पार्ट थे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप का, जिसका नाम क्या था? इंडिया हाउस। Savarkar was sentenced to 2 life terms of imprisonment, that is of 50 years, and was moved to cellular jail in the Andaman and Nicobar Islands. अब वीर सावरकर जो थे उनको 2 लाइफ टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट, मतलब जिसे हम काला पानी भी बोलते हैं, वैसी जगह पे 2 साल के लिए 2 लाइफ, 2 साल नहीं 2 लाइफ, मतलब वहां पे एक लाइफ 25 इयर्स की होती है, तो ऐसे 2 लाइफ वहां पे उनको बितानी थी। दैट मीन्स अबाउट 50 इयर्स तक उनको वो जेल के अंदर डाल दिया, जो कहां पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। इट वॉज ऑल्सो नोन एज काला पानी। लेटर ड्यू टू पुअर हेल्थ ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और काला पानी, वो जो सेलुलर जेल है वहां पे, वो इतनी खराब है कि जो एकदम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स जो है वो वहां पे रखे जाते थे। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए तो वीर सावरकर की जो हेल्थ थी वो और खराब होने लग गई, इसलिए उनको हाउस अरेस्ट रखा गया, जिसके अंदर उनको क्या था? घर के अंदर ही बंद रखा था, लेकिन वहां पे पुलिस ऑफिसर्स वो सब प्रेजेंट थे, ठीक है। और वो कहां पे था? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। वीर सावरकर डाइड ऑन 26 of February 1966, और इनकी जो हेल्थ थी वो और खराब होती गई, और इसीलिए वो 26 of February 1966 में वो मर गए, शहीद हो गए। नेक्स्ट वन, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस was born on 3rd of December 1889 in village of Habipur of Midnapur district in Bengal. He lost his parent in his childhood and was raised by a teacher named Satyen Babu, who inspired him to be a revolutionary. अब खुदीराम बोस जो थे वो कहां से थे? बंगाल से थे, ठीक है। उन्होंने अपने पेरेंट्स को चाइल्डहुड में ही खो दिया था, लेकिन फिर भी एक टीचर थे उनके साथ, जिनका नाम क्या था? सत्येन बाबू। उन्होंने क्या किया? खुदीराम बोस को ब्रॉटअप किया, ठीक है, उन्होंने उनको बड़ा किया, और यही एक सिंगल पर्सन थे सत्येन बाबू, जिन्होंने खुदीराम बोस को एक रिवॉल्यूशनरी बनाने के अंदर उत्साही किया, उनको वो सब क्वालिटी उनके अंदर डाली। He participated in the non-cooperation movement and kindled the foreign clothes. और उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो चीज के अंदर पार्टिसिपेट किए, और लास्ट में उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को भी क्या किया? बाइकआउट किया, किंडल किया। खुदीराम बोस used to dive in the river Ganga and topple the boats carrying salt. In this way he used to break the unjust law, salt law. और खुदीराम बोस ने उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज की थी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। उसमें से एक ये है कि वो जो अपनी रिवर गंगा है उनके अंदर वो जाते थे, और जो बोट, ब्रिटिशर्स की जो बोट सॉल्ट लेके जाती थी उसको टॉपल करते थे, मतलब उसको गिरा देते थे, जिससे क्या है कि उनका ये मानना था कि जो सॉल्ट लॉ है जिसके अंदर इंडियंस को टैक्स पे करना था,
तो ये जो लॉ है सॉल्ट लॉ उसको वो क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। On 30th April 1908, Khudiram Bose and Praful Chakki threw a bomb on the horse carriage of Judge Kingsford to kill him. अब फर्स्ट एक्टिविटी उनकी थी, किंडल किया उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर भी उन्होंने पार्ट लिया। सेकंड क्या था कि उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ा। अब थर्ड एक्टिविटी उनकी क्या थी, उनके साथ एक और पर्सन थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, उनका नाम क्या था, प्रफुल्ल चक्की। ये दोनों ने मिलकर क्या किया, 30 अप्रैल 1908 में जो घोड़ा गाड़ी थी, हॉर्स कैरेज, उसके अंदर उन्होंने जो जज किंग्सफोर्ड थे उन्होंने वहां पे एक बॉम्ब फेंका ताकि वो वहां के जज को मार सके, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं हुई। उसके अलावा उनकी वाइफ और डॉटर ऑफ लॉयर कैनेडी वो वहीं पे मर गए, लेकिन जो जज किंग्सफोर्ड थे वो सरवाइव वहां से कर गए। अब राम प्रसाद बिस्मिल। Ram Prasad Bismil was born in Shahjahanpur in the United Province, that is Uttar Pradesh, in the year 1897 CE. He was the kingpin of the Kakori conspiracy, where the revolutionary hatched a plan to rob a train carrying the treasury, for which he was sentenced to death. अब ये जो वर्ड है किंग पिन, मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता हो वो पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। तो जो काकोरी कंस्पिरेंसी हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर मेन उनका क्या मोटिव था कि जो रेल जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी जिसके अंदर वो कैरी कर रही थी, तो ऐसे ट्रेन को उन्होंने क्या किया, रॉब किया, वहां पे चोरी की, उनको वहां पे रोक के जो भी वहां का ट्रेजरी था वो सब इंडियंस ने वहां से ले लिया, और जिसके वजह से उनको ही वॉज सेंटेंस टू डेथ। राम प्रसाद वॉज वन ऑफ द मेंबर हु फॉर्म रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और यहाँ पे एक और एसोसिएशन बना जिसका नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और राम प्रसाद बिस्मिल उसके एक मेंबर थे। Bhagat Singh praised him as a great poet, writer of Urdu and Hindi. Bismil was his pen name. अब जो भगत सिंह थे, we all know him very well, उन्होंने क्या किया, इनको एक प्रेज किया नाम से, क्या नाम से, ये पोएट और राइटर थे उर्दू और हिंदी लैंग्वेज के, ठीक है। और बिस्मिल जो था वो इनका पेन नेम था, मतलब कोई अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है, ठीक है, या फिर आप कोई एक ऐसी चीज में बहुत ही माहिर हो, तो एक आपको पर्टिकुलरली नाम दिया जाता है, जैसे पोएट या फिर पोएटस। तो ऐसा बिस्मिल जो है वो उनका पेन नेम था, और वो इसी चीज से फिर आगे जाने गए। He had translated the books Catherine from English and Bolshevicon in Kattut from Bengali, और उन्होंने बहुत सारे बुक्स जो थी वो इंग्लिश से लेके बंगाली में ट्रांसलेट भी की। His poem inspired patriotic fervor among the Indians, और उनके जो पोएम्स थे वो इतने पेट्रियोटिक थे कि जो भी उनको सुनता था वो उनके अंदर देशभक्ति जगने लग जाती थी। नेक्स्ट, अशफाक उल्लाह खान। Ashfaq Ullah Khan and Ram Prasad Bismil had set an example of Hindu-Muslim unity. They were childhood friends. अशफाक उल्लाह खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों ने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था फ्रेंडशिप का। क्यों? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी उन्होंने रखी थी। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो हिंदू थे और अशफाक उल्लाह खान वो मुस्लिम थे, और उन दोनों की फ्रेंडशिप ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। He was an expert in horse riding and shooting, और अशफाक उल्लाह खान वो एकदम एक्सपर्ट थे हॉर्स राइडिंग और शूटिंग में। He had prevented the attack on आर्य समाज टेम्पल in शाहजहांपुर, और उन्होंने जो आर्य समाज टेम्पल पे अटैक हो रहा था उसको बचाया।
He was involved in the Manipuri train robbery conspiracy as well as Kakori conspiracy. और ये एक पार्ट भी थे जो मणिपुरी ट्रेन और काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी उसके अंदर अशफाकुल्ला खान भी एक वहां के मेंबर्स थे. He too was hanged in the prison on the same day as Ram Prasad Bismil और अशफाकुल्ला खान भी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ सेम प्रिजन में हैंग हुए थे एंड ऑन द सेम डे. अब ये एक वीडियो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है. ये एक शॉर्ट हम पोयम बोल सकते हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर ने लिखी थी, जिसे सुनते ही हमारे अंदर जो देशभक्त है, जो पेट्रियटिज्म है, वो जग जाती है. तो हमारे इंडियंस जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो इतने कैपेबल थे कि उन्होंने हम इंडियंस को और इंडिया को ब्रिटिशर्स के हाथ से फ्रीडम दिलाई एंड वी शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर देम. So this was the end of today's session. I hope you have understand all the point. We will meet soon in the next session. And today's Sanskrit word, it is you are welcome, and in Sanskrit it is Swagatam Te. Okay. So stay home, stay safe.